डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.6 के साथ हाजिर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम की मदद से। तो यहाँ पे हमारे साथ क्वेश्चन है 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4। अब हमने क्या करना है, इसको लेट करना है जिस तरह हम लोगरिथम क्वेश्चन में क्या करते थे। इसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ हैंड साइड। इस साइड लेफ्ट साइड पे भी आपने लॉग लेना है और राइट साइड पे भी आपने लॉग लेना है। 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4। अब देखिए इसको देखें, लॉग 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4, ये हमारे साथ क्या बनता है? एक ला बनती है लोगरिथम की। कौन सी ला? देखिए दरम्यान में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लिख सकते हैं लॉग mn टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। यही ला हमने इस पे अप्लाई करनी है। तो इससे फिर क्या आएगा? लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.81 प्लस लॉग 43.4। ये हो जाएगी हमारे साथ इक्वेशन 1। अब इसको हमने इक्वेशन 1 नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ दो नंबर हैं, लॉग 3.81 लॉग 43.41, दोनों पे हमने लोगरिथम इस्तेमाल करना है। अब देखिए लॉग 3.81, यहाँ पे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लॉग 3.81, इस पे पहले से लॉग लगा हुआ है, तो इस पर हमने क्या करना है? लॉग इस्तेमाल करना है। लॉग की वजह से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा फाइंड करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 है। क्या है? 0। मेंटेसा, मेंटेसा इसका क्या होगा? लोगरिथम की मदद से। देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं टेबल बनाता हूँ, ये आपके साथ फर्स्ट पेज है। क्या है? फर्स्ट पेज है लोगरिथम का। तो फर्स्ट पेज में जब आप देखते हैं तो आपके साथ लोगरिथम में शुरुआत 10 से हुई है। 10, 11, ये सिलसिले इस तरह जारी है, 38 तक आप पहुंच जाएंगे। 38 के रो में आप स्ट्रेट ऐसे देख लेंगे और किसके नीचे आपने देखना है? 1 के नीचे। यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं 0 से स्टार्ट है। 0 फर्स्ट जो रो है, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। तो 1 के कॉलम में आप स्ट्रेट इस तरह आ जाएंगे जब लोगरिथम टेबल। लेकिन आपने एक चीज़ का, एक बात का ख्याल करना है कि आपके साथ क्या है, कौन से पेज पे आपने देखना है। एक लोगरिथम वाली पेज है, एक एंटी लोगरिथम वाली पेज है। आपके साथ यहाँ पे लिखा हुआ होगा लोगरिथम। ये पेज के ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ होगा? लोगरिथम। तो आपने लोगरिथम वाली पेज में देखना है। यहाँ पे आपको कुछ नंबर नज़र आएंगे, जो भी यहाँ पे आपको नज़र आते हैं यही आपके साथ इसका मेंटेसा हो जाते हैं। तो हमारे साथ क्या है यहाँ पे? 5809। अब देखिए थर्ड नंबर के बाद चौथा डिजिट नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं तो ये 9 तक कंप्लीट हो जाते हैं, फिर दोबारा 1, 2, 3 अप टू 9 तक दोबारा होता है। और ये क्या होता है? ये हमारे साथ डिफरेंस टेबल होता है, जो कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ क्या हुआ? लॉग 3.81 इज इक्वल टू। अब जब ये आपके साथ सिंप्लीफिकेशन वाली क्वेश्चन हो, क्या? सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम, तो आप कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेसा के साथ ऐड करेंगे। अगर ये पॉजिटिव हो कैरेक्टरिस्टिक, फिर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई हर्ज इसमें नहीं है। अगर ये पॉजिटिव ना हो तो फिर आपने इसकी एडिशन करनी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 0.5809। ये हमारे साथ हो गया किसकी वैल्यू? लॉग 3.81 की। सेम इसी तरह हमने लॉग 43.4 की वैल्यू को ही हमने फाइंड आउट करनी है। तो लॉग 43.4, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे साथ? 1, क्योंकि पॉइंट हम लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे लगाते हैं। मेंटेसा क्या है? 43 के सामने। अब देखिए यही सिलसिला यहाँ पे जारी, 43 के सामने इसमें आप देख लेंगे, और किसके नीचे? 4 के नीचे। तो यहाँ पे 3, 4, तो 4 वाली कॉलम में आपने नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको ये जो बन रहा है, इसके अंदर जो भी नंबर आता है यही आपका मेंटेसा ही होता है। तो मेंटेसा क्या होगा?
6375। अब देखिए यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। जब यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट लिख सकती हैं सो या देयरफॉर log 43.4 इज इक्वल टू 1.6375। ये वैल्यू हो गई log 43.4 की और ये वैल्यू हो गई log 3.81 की। अब ये दोनों वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। Putting values in equation 1. Putting values in equation 1 we have equation 1 हमारे साथ क्या है log x is equal to log 43.81 की क्या वैल्यू है 0.5809 0.5809 प्लस log 43.4 की क्या वैल्यू है 1.6375। इनको ऐड कर लें। एडिशन इसकी आपने कैसे करनी है देखें एडिशन में पॉइंट जब भी आता है तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे आपने लिखना है प्लस 0.5809। आपने इस नंबर को पहले लिखा या इसको पहले लिखे एडिशन में कोई फर्क नहीं करता। इसको ऐड करें 9 + 5 से क्या आता है 14 1 कैरी 1 + 7 से 8 3 + 8 से 11 1 कैरी 1 + 6 7 7 + 5 12 1 कैरी 1 + 1 2 और 0 के साथ ऐड करें 2 और एडिशन में पॉइंट अपनी जगह पे आएगा। तो ऐसे क्या आया log x is equal to 2.2184। ये हमारे साथ हुआ log x की वैल्यू। अब देखिए हमने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम। अब लोगरिथम की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो log आया है। इस log को हमने ख़त्म करना है किसके ज़रिए से टेकिंग एंटी लॉग के ज़रिए से। यहाँ पे हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे log ख़त्म हो जाएगी। तो क्या लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ हैंड साइड। अब एंटी लॉग जब हम दोनों साइड से लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.2184 लॉग और एंटी लॉग कैंसिल क्या आया x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.2184। अब देखें आपके साथ क्या आपको क्या नजर आता है एंटी लॉग 2.2184। अब आपने एंटी लॉग वाली कंसेप्ट ज़हन में लानी है। एंटी लॉग में हम क्या करते थे कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट से पहले जो भी हो पॉइंट से पहले हमें क्या नजर आता है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ 2। मेंटेसा के लिए अगेन मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। देखें यू आपके साथ टेबल होगा शुरुआत आपके साथ 0.00 से हुई होगी। अब ये आपने देखिए 0.00 इट मीन्स के पॉइंट के बाद आप डायरेक्ट 2 डिजिट लेंगे। लोगरिथम में हम ऐसे नहीं क्या करते थे लोगरिथम में हम 10 या 10 से ग्रेटर वैल्यू लेते थे लेकिन यहाँ पे फौरन पॉइंट के बाद जो भी डिजिट हो चाहे वो 00 या कोई भी डिजिट हो तो 21 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.21 है। अब इस रो में आप स्ट्रेट इस तरह देख लेंगे और किसके नीचे थर्ड 8 यहाँ से आपके साथ 0 1 2 और ये 8 तो 8 के नीचे ये देख लेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर है यही आपके साथ क्या होगा मेंटेसा। तो क्या है हमारे साथ 1652 प्लस यहाँ पे देखिए ये 9 के बाद दोबारा यहाँ पे छोटी सी दोबारा स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक ये भी होता है। ये क्या होता है ये डिफरेंस टेबल होता है। क्या होता है डिफरेंस टेबल होता है। अब डिफरेंस टेबल में अगर आप 4 की नीचे देख लेते हैं आपको नजर आएगा 2 क्या है 2। इसके साथ आप ऐड कर लेंगे तो इससे क्या आता है 1654। अब आप लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1654
4। अब ये लोगरिथम की तरह नहीं कि आप करेक्टरिस्टिक और डायरेक्ट आप इसके साथ ये लिख लेते हैं। अब आपने करेक्टरिस्टिक आपके साथ पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपने राइट साइड पे 2 डिजिट मूव करवाने हैं। आप यहाँ से पॉइंट को मूव करवाएंगे 2 डिजिट। जब 2 डिजिट आप मूव करवाते हैं आपके साथ पॉइंट यहाँ पे लगता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो इसमें कि आपने ये पॉइंट की मूवमेंट सही किए हैं या गलत किए हैं, उसके लिए रीज़न आपके साथ मौजूद है। अब देखिए दोबारा इसी पॉइंट की मूवमेंट कर लें और आप लोगरिथम ज़हन में लाएं और आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे लगाते हैं, तो यहाँ पे लेके आएंगे। जब यहाँ पे आप लेके आएंगे तो आपके साथ अगेन कैरेक्टरिस्टिक क्या बनती है 2, और वो भी पॉजिटिव। जब ये आपके साथ दोबारा बनती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर, आपने जो पॉइंट की मूवमेंट की है ये ठीक है। तो यही हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हमारे साथ 73.42 0.00462 0.5143। अगेन हमने इसको लेट किया है, लेट x इज इक्वल टू द होल नंबर। अब अगेन हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ हैंड साइड। तो लॉग क्या होगा, दोनों साइड पे हम अप्लाई करेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 मल्टीप्लाई 0.5143। अब देखिए दरमियान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे साथ एक ला है, कौन सी ला, लॉग m n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m a मल्टीप्लाई बाय लॉग n टू द बेस a। यही ला हमने इस्तेमाल करनी है, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में प्लस और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन ही आती हैं। अब आप अक्सरियत बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो हमारे साथ 3 है, यहाँ पे 2 नंबर है। 3 और 2 का कंसेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कन्फ्यूजन है, तो आप इन 2 को साथ लें, ये एक नंबर कंसिडर कर लें और ये आपके साथ दूसरा, इसको m कहें कंप्लीट दोनों नंबर को और इसको n कहें। या अगर मल्टीप्लिकेशन है तीनों पे आप एट अ टाइम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, m प्लस n प्लस कोई और नंबर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू log 73.42 प्लस log 0.00462 प्लस log 0.5143। ये हमारे साथ हुआ इक्वेशन 1। अब देखिए इसके में आपके साथ क्या है, 3 लॉग आपको नजर आती हैं। तीनों लॉग को हमने क्या करना है, सेपरेटली फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉग क्या 73.42, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 1। क्यों, पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 ही होगा। मेंटेसा देखें 73 के सामने 4 के नीचे, 73 के सामने 4 के नीचे देखिए मेंटेसा आपके साथ क्या आ रहा है 87 प्लस 2 का डिफरेंस 57 है। तो 2 का डिफरेंस प्लस 1 तो ऐसे क्या आता है 86 58। तो क्या हुआ, देयरफॉर log 73.42 इज इक्वल टू, पॉजिटिव है डायरेक्ट लिख सकती हैं, पॉजिटिव ना हो तो आपने क्या करना है ऐड करना है 1.8658। ये हमारे साथ एक वैल्यू हो गई। अब इसको पॉइंट करेंगे log 0.00462, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब देखिए पॉइंट को हम मूवमेंट करवाएंगे लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे हम लगाएंगे, तो हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी -3 को आप ऐसे भी लिख सकती हैं या अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। मेंटेसा आपको मैंने क्या बताया था, लोगरिथम में 10 या 10 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो 10 या 10 से ग्रेटर वैल्यू हमें 46 मिल रही हैं। 46 के सामने 2 के नीचे 6 चौथा डिजिट है ही नहीं तो इसलिए हम इसकी डिफरेंस नहीं लिखती। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर
3 नुक्ते ही लगा लेंगे। log 0.00462 इज इक्वल टू, अब देखिए करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, अब हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जब डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो हमने क्या लिखना है, -3 प्लस मेंटेसा। मेंटेसा आप लोगों से पहले भी बताया था, मेंटेसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्टरिस्टिक मे और मे नॉट बी पॉजिटिव। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मेंटेसा हमेशा के लिए पॉजिटिव भी और आपके साथ ये डेसिमल में होगा। तो डेसिमल कहते हैं किसको है कि इसमें पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट होता है 0.6646। अब इसकी एडिशन अक्सरियत बच्चे नहीं जानते कि इसकी एडिशन हमने कैसे करनी है। इसकी एडिशन को देखें, अब आपके साथ क्या है, -3 प्लस 0.6646, इसको हम ऐड करते हैं 3 के साथ। 3 में अगर आप देख लेते हैं पॉइंट कहाँ पे नजर आता है आपको, पॉइंट इसमें बिल्कुल है ही नहीं। जब नहीं है तो इसका मतलब किसके एंड में पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट 0.6646 फ्रॉम वेरी बेसिक्स से हम पढ़ के आ रहे हैं कि एडिशन में हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट को पॉइंट के नीचे, लेकिन उसके ऊपर कोई वैल्यू ही नहीं है कि हम सब्ट्रैक्शन कर लें, तो यहाँ पे हम 4 0 लगा सकती हैं। अब जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, एक डिजिट हमारे साथ बड़ा है और एक छोटा है, जो बड़ा वाला डिजिट है इसको हम ऊपर लिखते हैं, बड़ा वाला नंबर हम ऊपर लिखते हैं और छोटा वाला नंबर हम नीचे लिखते हैं। अब देखिए 0 से 6 जाता है, नहीं, यहाँ पे आप इससे कैरी लेंगे, ये 2, ये 1 9, ये भी 9 9 10, 10 से 6 गया 4 5 3 3 2, लेकिन पॉइंट प्लस माइनस में तो पॉइंट अपनी जगह पे होगा। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, क्योंकि 3 हमारे साथ ग्रेटर नंबर है, 3 के साथ जो साइन है वो नेगेटिव, तो इसलिए इसके साथ भी नेगेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं -2.3354। तो ये हमारे साथ हो गई वैल्यू log 0.0462 की वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे साथ 0.5143, इसको हमने फाइंड करना है। log 0.5143, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1। क्यों -1 है, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे लगाते हैं। और इसका मेंटेसा 51 के सामने 4 के नीचे 7110 प्लस 3 का डिफरेंस 3, जैसे क्या आता है 7113। अब ये भी नेगेटिव है, तो इसको भी हमने ऐड करना है। log 0.5143 इज इक्वल टू -1 प्लस 0.7113, इसको ऐड कर लें। जब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो -1.0000 0.7113, अगेन हम कैरी लेंगे, ये 0, ये क्या बन जाएगी 9 9 9 और ये 10, ऐसे आएगा 3 8 8 और 2, यहाँ पे 0 ही है, 0 डालेंगे, लेकिन साइन 1 क्या लगेगा, -0.2887। क्लियर है, तो हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू क्या है हमारे साथ, -0.2887। हमारे साथ वैल्यू हो गई किस चीज़ की, log 0.5143 की वैल्यू। अब हमने ये तीनों वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज एंड इक्वेशन 1 वी हैव। इक्वेशन 1 में पुट करके क्या आएगा, log x इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू हमारे साथ है 1.8658, 1.8658। साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन इस वैल्यू की वजह से क्या होगी, प्लस एंड टू माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -2.3354।
फिर अगेन देखें, ये नेगेटिव और यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव -0.2887। अब ये नेगेटिव वाले को हम आपस में ऐड कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव वाले आपस में ऐड हो जाएंगे तो इससे क्या आएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर इनडायरेक्ट करते हैं तो 2.3354। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट इससे निकालते तो भी आपकी मर्जी है। 0.2887, 7 + 4 11, ऐसे क्या आता है 14, 1 कैरी, ऐसे आता है 12, 1 कैरी, ऐसे आता है 6 और ये 2। अब साइन हमारे साथ क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो ये अपना हमने लिखना है 1.8658 -2.6241। ये हमारे साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखिए हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से निकालना है, पॉजिटिव को हमने नेगेटिव से ही निकालना है, तो हमारे साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है 2.6241, इसका साइन है नेगेटिव। ये दूसरा प्लस है 1.8658, ऐसे निकाले क्या आता है 1 से 8 गया नहीं जाता तो क्या आएगा 3, ये 11, 11 से 8 गया 3, ये नहीं जाता तो 1 और ये 13, 13 से 5 गया 8 आता है और 1 से अगेन 6 नहीं जाता, ये 5 और ये हुआ 11, 11 से 6 गया 5, 8 से अगेन नहीं जाता 1 और ये 15, 15 से 8 गया 7, 1 से 1 गया 0। अब बड़े के साथ कौन सा निशान था, फंडामेंटल साइन माइनस है, तो यहाँ पे पॉइंट अपनी जगह पे, तो इससे आया -0.7583। अब यहाँ पे जो हमारे साथ साइन आया है ये नेगेटिव आया है। अक्सरियत टीचर भी इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं और यहाँ पे वो मिस्टेक कर पाती हैं। अब ये हमारे साथ है असल में मेंटेसा। मेंटेसा को हमने क्या कहा था कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इसको भी हमने क्या बनाना है, पॉजिटिव ही बनाना है। अब जब इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हम इसके साथ कुछ ऐड भी करते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे साथ बन जाएगी पॉजिटिव और कैरेक्टरिस्टिक अगर इसका नेगेटिव हो तो खैर है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ मेंटेसा ही नेगेटिव आया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके साथ ऐड करना है। अब एडिशन में मसला होता है अक्सरियत बच्चों को कि हमने क्या कुछ ऐड करना है। अब देखिए आपने इस वैल्यू को देखना है 0.7, आपने डिजिट में देखना है 1 2 3, ये किस से लेस है, 1 से ही लेस है, तो हम इससे बड़ा डिजिट ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस मेंटेसा को हमने क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। जब इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हम 1 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आए -1.7583, इसकी जगह पे 0 की जगह पे यहाँ पे क्या आया हो 1, 1.7, तो 1.7 से कौन सा डिजिट बड़ा है 2, तो फिर हमने 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया 2.7583, फिर हमने कौन सा ऐड करना है 3 वाला डिजिट हमने ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x, दिस इम्प्लाइज log x इज इक्वल टू -1 + 1, ये अपना -0.7583। अब इसकी हमने एडिशन करनी है। जब इसकी एडिशन हम करते हैं 1 के बाद पॉइंट हम लगा लेंगे, 4 0 लगाएंगे, 0.7583, ऐसे निकाले ये 0 9 9 9 10, 10 से 3 क्या 7 1 4 2 और पॉइंट अपना ही आएगा 0.2417। और ये आपके साथ अब क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक बन जाती हैं। log x इज इक्वल टू -1 पॉइंट, डायरेक्ट आप इसके साथ लिख लेंगे इसको 2417, तो ये आपके साथ हो गई -1.2417। इस क्वेश्चन में अक्सरियत टीचर भी मिस्टेक कर जाते हैं, ये पॉइंट क्लियर कर लें। आपने नेगेटिव जब भी आपके साथ आते हैं इसको आपने पॉजिटिव मस्ट बनाना है। अगर आपने ना बनाया आपका प्रोसेस ठीक होगा, लेकिन आपके साथ क्वेश्चन क्या होगा
क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमेशा के लिए गलत ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस पर एंटी लॉग अप्लाई करना है। क्या हमने अप्लाई करना है, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ हैंड साइड। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 1.2417। लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब हमारे साथ क्या आएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग। तो यहां पे हमारे साथ जगह नहीं, हम आगे मूव करते हैं। यहां पे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 1.2417। अब इसमें देखिए आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ क्या हुआ, -1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेंटेसा। मेंटेसा हमारे साथ क्या है, 24 के सामने 1 के नीचे, 24 के सामने 1 के नीचे देखिए क्या है, 24 के सामने 1 के नीचे 1742। एंटी लॉग में आपने देखना है, गलती नहीं करनी, ऐसे नहीं कि आप लोग रहते हैं मैं इसको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंटी लॉग में लगी हुई हैं, तो आपने एंटी लॉग वाली पेज में देखना है। तो 24 के सामने 1 के नीचे हमारे साथ है 1742 और 7 का डिफरेंस +3, ऐसे क्या आता है 1745। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1745। पॉइंट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट तो यहाँ पे हम लोगरिथम में लेके आती हैं, एंटी लोगरिथम में हम इसको बैक करवाते हैं। तो बैक करवाएंगे कैरेक्टरिस्टिक के जरिए से। -1 है तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड से पॉइंट आए, तो लेफ्ट साइड पे हम 1 डिजिट क्रॉस करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो 0.1745 यही हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।